ओम शांति। 25 मई 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाली बनो, रात को जाग कर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। अभी प्रश्न है, भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम ब्राह्मणों को 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? उत्तर है, क्योंकि संगम का एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। एक सेकंड कैसा है? मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें श्वासों श्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है। आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है परम धाम। फिर सीधा राजधानी सत्युगी दुनिया में आना है, तो सजाओं से छूटना है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन माना सतो प्रधान बनाना है, इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं। अभी गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। अभी बाबा कहते ओम शांति। बच्चे जानती हैं कि तीर्थ यात्रा जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक रूहानी और दूसरी जिस्मानी। घाट भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो नदियों के घाट है, दूसरा फिर तुम बच्चों के नए सेंटर्स अर्थात घाट बनती जाती हैं। पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के लिए कितने घाट हैं, माने सेंटर से, तो कहेंगे 4-5 घाट हैं। घाट इसलिए बोलती हैं क्योंकि सेंटर पर जाकर के आत्मा ज्ञान सागर शिव बाबा से ज्ञान सुनती है, फिर उस उसकी बुद्धि में बैठता है, आत्मा की वो ज्ञान बुद्धि में बैठता है, और फिर आत्मा फिर ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा बनती जाती है। तो इसलिए सेंटर्स को घाट कहते हैं और आत्मा वहाँ ज्ञान स्नान करती है। तो पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के लिए कितने घाट हैं, तो कहेंगे कि 4-5 घाट हैं। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है, ये फलाना घाट है, वहां जाकर जो ज्ञान स्नान करेंगे, बाबा से ज्ञान सुनेंगे, वही फिर जीवन मुक्ति को पा सकती हैं, माने सत्युग में जाने का वर्षा वो पा सकती हैं। बच्चे जानती हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? मुक्ति कहा जाता है परम धाम को, और जीवन मुक्ति कहा जाता है स्वर्ग को, नई दुनिया को। तो बाबा कहते कि बच्चे जानती हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। फिर जब जीवन बंध में आते हैं, माया आती है, तो द्वापर युग से क्या कहते हैं उसको, जीवन बंद में आती हैं तो उसको नरक कहा जाता है, फिर उनको नरक कहा जाता है दुनिया को। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम तीर्थों पर जाती हैं, ज्ञान स्नान करने से ही सदगति हो जाती है। हम बच्चे जानते हैं कि हम भक्ति मार्ग में तीर्थों पर जाते इतनी यात्राएं करती हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, दीदार होने से भी कोई फायदा थोड़ी ना होता है। तो ज्ञान स्नान करने से ही सदगति हो जाती है। सदगति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को हुआ है।
सदगति स्वर्ग की दुनिया को कहा जाता है। तो सतयुग का भी कईयों को साक्षात्कार हुआ है, आदि में भी सबको कईयों को सतयुग का साक्षात्कार, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण का साक्षात्कार बहुत हुआ है। तो बाबा कहते कि सदगति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को हुआ है। सदगति कहा जाता है स्वर्ग को और दुर्गति कहा जाता है नरक को। तो सदगति स्वर्ग जरूर सतयुग है और दुर्गति नरक कलयुग है। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नरक से सतयुगी स्वर्ग चलेंगे। स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि वो सत्य की दुनिया है ना। सत्य शिव बाबा हेवनली गॉड फादर उस दुनिया को स्थापन करते हैं, तो इसलिए सतयुग अक्षर जरूर डालना है चित्र में। तो स्वर्ग और नरक अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य कह देते हैं कि स्वर्ग नरक यहाँ ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उन लोगों को स्वर्ग दिखता है ना, वो तो माया का बाहरी का पंप है, माया का आर्टिफिशियल पंप है। तो स्वर्ग और नरक को भारतवासी ही जानते हैं कि स्वर्ग सतयुगी दुनिया को कहा जाता और नरक कलयुगी दुनिया को कहा जाता। वहां जाएंगे तो देवी देवता धर्म वाले और किसको पता नहीं है। हर एक का अपना अपना धर्म शास्त्र है, हर एक का अपना अपना धर्म और धर्म शास्त्र है। तो हर एक को अपना धर्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए, अपना धर्म शास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर ऊंच कुल के हैं। जब तक तुम मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे, तब तक तो वे घोर अज्ञान अंधियारे में हैं। इसलिए इन चित्रों पर भी बैठकर उन्हों को समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, हम सभी युगों की नॉलेज जानते हैं। हम सतयुग को भी जानते हैं, त्रेता को भी जानते हैं, द्वापर युग को भी जानते हैं और कलयुग को भी जानते हैं। तो हम चारों युगों को जानते हैं और बीच में छोटा सा युग जो संगम युग है उसको भी हम जानते हैं। तो ये सारी नॉलेज और सभी को देनी, हमें बस बाबा का मैसेज देना है। बाकी उन्हों की मर्जी है, वो बाबा का बच्चा बने या ना बने, वो उनकी अपनी तकदीर है। हमें बस मैसेज देना है। तो सबको ये मैसेज 4 युगों का, 5 युगों का देना है, सृष्टि चक्र का सभी को नॉलेज देना है। तुम बच्चे सभी चित्रों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ न सके। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, परंतु चित्र के बजाय कोई मनुष्य समझ न सके, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बिगर नक्शे किसको बताओ कि फ्रांस इंग्लैंड यहाँ है, तो बिल्कुल समझेगा नहीं। वो कहेगा ना, कहाँ है फ्रांस इंग्लैंड, यहाँ थोड़ी है। अब जब आप उसको नक्शा दिखाओगे ना, तब उसको बताओगे कि यहाँ फ्रांस और इंग्लैंड है, तब वो समझेगा अच्छा यहाँ है। बिगर चित्र के, बिगर मैप के समझाओगे तो कुछ नहीं समझेगा। तो ये बात भी बिगर चित्रों के कुछ समझ नहीं सकेंगे। चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए कि ये ड्रामा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो। बाबा कहते कि उन्होंने से ऐसे पूछना बताने के बाद कि अब बताओ तुम किस धर्म के हो और तुम्हारा धर्म कब आता है। सतयुग में कौन सा धर्म है? चित्र में बिल्कुल लिखा हुआ है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और धर्म था नहीं, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी और धर्म नहीं थे। ये और धर्म तो द्वापर युग से स्थापन हुए हैं और आए हैं।
अब वे जो देवता धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वे है नहीं, इसलिए जरूर वे स्थापन होना चाहिए। अब दुनिया पुरानी है तो जरूर फिर नई दुनिया स्थापन होनी चाहिए। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र ही मुख्य है। लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है। उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। शिव के भी अनेक नाम रख अनेक मंदिर बना दिए हैं। उनका भी नाम बाला है। सोम रस पिलाती हैं, इसलिए सोमनाथ रख दिया। शिव बाबा का भी नाम बाला है और शिव बाबा संगम युग में आकर के हम बच्चों को ज्ञानामृत पिलाते हैं, माने सोम रस पिलाते हैं, तो इसलिए बाबा का नाम सोमनाथ भी भक्ति मार्ग में रख दिया है। तो मनुष्यों ने बहुत नाम रख दिए हैं, तो समझाना पड़ता है। रुद्र, शिव, सोमनाथ, ये सब नाम क्यों रखे हैं? बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? बद्रीनाथ का क्या अर्थ है? अभी बद्री और नाथ, इसका अर्थ कोई जानते नहीं है। तो कई नाम ऐसे भी हैं शिव बाबा के रखे हुए हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। तो बाबा कहते कि बहुत नाम बिना समझ के रख दिए हैं, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। इसका यथार्थ नाम ही है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाप कहती हैं कि इस मेरी ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। ये है ज्ञान यज्ञ। ये कौन सा यज्ञ है? ये राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो बाप कहती हैं इस मेरे यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। ये है भगवानुवाच। ये भगवानुवाच है, स्वयं भगवान आकर के ये बात बताते हैं। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर भी जरूर समझाओ। दोनों का गीता का भी जो डाउट है ना, जो मूंझे हुए ना गीता को लेकर के, तो वो भी उनका हल होगा डाउट अगर गीता पर समझाएंगे। तो बाबा कहते कि गीता पर भी उन्हों को सबसे पहले समझाना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि भगवानुवाच मामेकम याद करो, माना मन मना भव। बाबा शिव बाबा खुद कहते कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास परम धाम में चले आएंगे। वे है बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता और जीवन मुक्ति का रचयिता। बाबा कहते कि नाम ही है हेवनली गॉड फादर, जो हेवन की स्थापना करते हैं। शिव बाबा ही हम बच्चों के लिए सत्ययुगी दुनिया स्थापन करते हैं ना, तो इसलिए बाबा का नाम हेवनली गॉड फादर भी है। अभी बाबा कहते हेवन में रहते नहीं है, हेवन स्थापन करने वाला है भगवान। स्थापना, विनाश, पालना का कार्य करती है ना। तो अब बाप कहती हैं कि मुझ पारलौकिक माना निराकार बाप को याद करो। तो अब बाप कहती हैं कि मुझ पारलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे। बाप कहती हैं कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जो योग लगाने से विकर्म विनाश होते ना, तो इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते, पता नहीं कितने कितने हठ योग बनाए हैं, तो बहुत प्रकार के योग सिखलाते हैं। अब पारलौकिक बाप कहती हैं कि मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे और फिर मैं तुमको सतयुग वैकुंठ की बादशाही दूंगा। तो मानना चाहिए ना। बाप कहती हैं कि हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीतकर बाप को याद करो।
बाबा कई बार कई मुरलियों में कहती हैं कि सोकर भी क्यों जो है समय गंवाते हो, उस समय भी जग करके नींद को जीत करके बाबा को याद करो, अपना समय सफल करो, क्योंकि एक एक सेकंड वैल्यूबल है ना। तो इसलिए बाबा आज भी कह रहे हैं कि हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीतकर बाप को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास मेरी निराकारी दुनिया परम धाम में आना है। अगर कृष्ण होता तो कहता कि मेरे वैकुंठ में आना है, जो जहाँ का वासी होगा वे वहाँ की मंजिल दिखाएगा ना। जैसे कोई समझो दूर दूर के संबंधी हैं, एक रहता है किसी और जगह, एक रहता है इस जगह। अब इस जगह वाला जो है वो दूसरी जगह वाले को कहते कि आप कब आ रहे हो हमारी जगह पर, फलानी जगह पर, तो आप हमारे घर भी आना। तो जो जहाँ का रहवासी है वो वहाँ की मंजिल दिखाएगा ना। निराकार बाप कहती हैं कि तुम मुझे याद करो तो मेरे निराकारी दुनिया में आएंगे। मेरे पास आने का ये एक ही रास्ता है, बाबा की याद में रहना। अभी तुम बच्चे हो, कैसी वंशावली, मुख वंशावली, कुख वंशावली और मुख वंशावली अक्षर बिल्कुल सहज है, कुख मुख अक्षर बिल्कुल सहज है। अभी तुम कहते हो कि बाबा मैं तेरा हूँ, मैं भी कहता हूँ, शिव बाबा अपने को कहते कि मैं भी कहता हूँ। हाँ बच्चे तुम मेरे हो, तो अब तुम मेरी मत श्रीमत पर चलो। हमें बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट हो चलना है। तो बाबा कहते अब तुम मेरी श्रीमत पर चलो। तुम जानती हो कि भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थीं? मुक्ति धाम में। वहाँ है ही एक धर्म, सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसलिए ताली बजती नहीं, लड़ाई झगड़े का नाम नहीं। ये लोग भल कहती हैं तो हम हिंदू चीनी भाई भाई हैं, परंतु हैं कहाँ? ये तो लड़ते रहते, गाती हैं पतित पावन सीताराम। तो जरूर खुद पतित हैं तब तो गाते हैं। सतयुग में तो है ही पावन दुनिया, तो वहाँ ऐसे नहीं गाएंगे। ये पतित दुनिया है तब गाती हैं। पावन दुनिया कहा जाता है किसको? सतयुग को। पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते। कितने मलिन बुद्धि हैं, तुच्छ बुद्धि हैं। हम भी समझते नहीं थे, हम भी जब शूद्र थे तो हम भी समझते नहीं थे। तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाती हैं। बाप कहती हैं कि तुम बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो। तुम कितने समझदार थे। हम सतयुग में, त्रेता में कितने समझदार थे। तुम सो देवता सतो प्रधान थे। अब बेसमझ शूद्र तमो प्रधान बन पड़े हो। तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए। तुम भारतवासियों का ऊंचते ऊंच कुल था देवी देवताओं का। अब तुम कितने तुच्छ नरकवासी बने हो। ये बाप ही आकर अपने बच्चों को कहते हैं। बच्चे फील करती हैं कि बरोबर नरकवासी बने हो। ये बाप ही आकर अपने बच्चों को कहते। बच्चे फील करती हैं कि बरोबर हम सो पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने कितना समझदार बनाया था। अब फिर बाबा हमको बना रहे हैं। ये बातें रात को चिंतन कर बहुत खुशी में आना चाहिए। अंदर में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो और ये चिंतन करो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारे दिन में एक सेकंड भी याद नहीं करते। भले यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ है। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वे भी नहीं समझते हैं।
स्कूल में कोई 2-3 बार भी नापास हो पड़ते हैं। 2-3 बार नापास हो पड़ते हैं मतलब एक ही क्लास जो है वो फेल होने के बाद 3-4 बार करनी पड़ती है। अब हमारे पास तो इतना समय है नहीं। बाबा ने कहा कि हमारा टाइम तो एक सेकंड वैल्यूएबल है, तो इसलिए हमें अभी ही पढ़ाई करके पास होना है, सतयुग में अच्छा पद पाना है। तो अब बाबा कहते कि आखिर पढ़ नहीं सकते तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है, विकार का घूसा लगा और सत्यानाश। माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुष्टर है। तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है परंतु माया से है। हम माया पर जीत पाते हैं। इसके लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। प्रैक्टिस हो जाएगी। भगवानुवाच सभी बच्चों प्रति है, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं। सभी युद्ध के मैदान पर हैं। बाप सभी बच्चों को कहती हैं कि बच्चे रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान की धारणा भी होगी, नहीं तो जरा भी धारणा होगी नहीं। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगी, मेरे को याद नहीं करेंगी तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं ना। मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ। मेरे को याद करने से तुम मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। सजा खाकर फिर आना ये तो ठीक नहीं है। सीधा आने से इज्जत मिलेगी, इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा ना मानने वाले को निंदक कहा जाता है। तभी तो कहावत है ना कि सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। तो ये है सच्चा बाबा, सच्चा सतगुरु। अगर इनकी निंदा कराएंगे तो फिर ठौर नहीं पा सकते, न सतयुग में और कहीं भी नहीं पा सकते। तो ये है सच्चा सतगुरु, गुरुओं का गुरु शिव बाबा। तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। शिव बाबा तो बहुत मीठा है। बाबा कोई श्राप थोड़ी ना देते हैं। बाबा तो बहुत मीठा है। आत्मा और शरीर दोनों को ही कंचन सतो प्रधान कर देते हैं। कंचन काया सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता है। आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, उसको कंचन काया कहा जाता है। देवताओं की कंचन काया थी, अभी तो सबकी किचड़े की काया है। 5 तत्व तमो प्रधान है तो उससे शरीर देखो कैसा बनता है। देखो बाबा ने क्या रमणी कॉन्ट्रास्ट बनाया। कंचन काया होती देवताओं की और आज बाबा ने तमो प्रधान काया को बोला कि अभी तो सबकी किचड़े की काया है। 5 तत्व तमो प्रधान है तो उससे शरीर देखो कैसा बनता है। शक्लें देखो कैसी हैं, किसकी काली हैं, किसकी कैसी हैं। कृष्ण की तो बहुत महिमा है। ऐसा शरीर तो तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है। अभी तुम फिर सो देवता ऐसा बनते हो। तो मुख्य बात है रात को जागकर याद करेंगे तो प्रैक्टिस पड़ेंगी। नींद को फिटाना चाहिए। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। धंधा धोरी रोटी बेलना पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखना होता है ना। बाप को याद करना भी सीखना है। जिसको सारा कल्प भूले हो अब उस बाप को याद करना है तो बाबा खुश होंगे। नहीं तो कहेंगे ये वफादार फरमान बरदार बच्चा नहीं है, फिर बहुत सजा खाएंगे। उनकी तकदीर में मार है। यहाँ कोई थोड़ा भी गुस्सा करते हैं तो बिगड़ते हैं। वहाँ धर्मराज सजा देंगे तो फिर थोड़ी कुछ कर सकेंगे। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कराती है। कोई बिगर मेहनत जेल भोगते हैं, कोई को मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो
कुछ कर नहीं सकेंगे। अंदर समझेंगे कि हमारा ही दोष है, तब तो सजा मिली है। ये भी फील करेंगे कि हमने बाप का फरमान नहीं माना है, इसलिए सजा मिलती है। इसलिए बाबा कहती हैं, जितना हो सके मुझे याद करो। अच्छा देखो, भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं उतनी और कहाँ नहीं मिलती, परंतु यहाँ हमको एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं कि श्वासोश्वास याद में रहो। एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर या दोनों पर, जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में ये रहेगा कि वे इस रथ में हैं, बुद्धि में ये रहेगा कि वे इस रथ में हैं, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वे भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, वे कोई न कोई बातें मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट फायदा है। फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट बाबा की नॉलेज को याद करना। योग भी प्रॉफिट है। जहाँ बाबा रहते हैं वे है मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक। लेकिन सबसे अच्छा है ये ब्राह्मणों का लोक, संगम युग। ब्राह्मण जो स्थूल होते हैं भक्ति मार्ग के, वे जनेऊ जरूर पहनते हैं। ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ ले जाते हैं। एक पुरानी कलयुगी दुनिया दलदल है ना, इससे बाबा चोटी पकड़ करके हमें पार ले जाते हैं, उठाते हैं और हमें संगम युग पर ले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। अभी वरदान है, सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अभी स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। अभी बाबा कहते ओम शांति।